क्वेश्चन है आज x cos y बाई एक्स मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स है इक्वल में y cos y बाई एक्स प्लस एक्स। इस होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। शो करना है कि होमोजीनियस भी हो फिर सॉल्व भी करना है। जैसे होमोजीनियस वाला कंसेप्ट आ जाए मतलब वहाँ y इक्वल टू वी एक्स वाला कंसेप्ट है, पहले तो प्रूव करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं। सो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने यही छोड़ा, ये रहा मेरा डी वाई बाई डी एक्स और सारी पिक्चर में उधर ले गया। तो कौन कौन है यहाँ पर? y है cos y बाई एक्स प्लस में x और ये पूरी पिक्चर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। कौन? x cos y बाई एक्स। बात समझ में आ रही है? आपने हर y की जगह लैम्बडा y लिख दिया और हर x की जगह लैम्बडा x लिख दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स, y की जगह लैम्बडा y cos लैम्बडा y लैम्बडा x लैम्बडा x लैम्बडा x cos लैम्बडा y अपॉन में लैम्बडा x। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके इससे कट जाएगा। तो सारे लैम्बडा खत्म हो गए, मतलब हमारे पास लैम्बडा की डिग्री पावर 0 बच गई। सो डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपके पास y cos y बाई एक्स प्लस एक्स x cos y बाई एक्स। समझ में आ गई बात? और ये होमोजीनियस है क्योंकि लैम्बडा बच ही नहीं रहा। सो आप लिखेंगे इट्स होमोजीनियस, नाउ वी विल अप्लाई y इक्वल टू वी एक्स। मैं x को डिवाइड में लेके आ जाऊँ तो जहाँ जहाँ y बाई एक्स आएगा वहाँ मैं v भी लिख सकता हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लो यहाँ नहीं लिखा होता कि होमोजीनियस प्रूव करो तो हमें कैसे पता पड़ता कि y इक्वल टू वी एक्स लगाना है? तो आपको देखो y बाई एक्स दिख रहा है, जैसे y बाई एक्स दिखे तो समझ जाना ये v होता है। तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा? v वाला। समझ गए? तो हम कल ही देख चुके हैं कि जब भी y बाई एक्स आएगा y को वी एक्स मानेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख रहे थे? कल बता चुका हूँ मैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। समझ में आई बात? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स कल वाले लेक्चर में देख चुके थे हम। v एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दूँ तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपने लिख दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई की जगह वी एक्स कॉस y बाई एक्स की जगह v, ठीक है? x की जगह x ही रखना है अपन में x cos v। समझ में आई बात? आपने कॉमन ले लिया x से कैंसल आउट, मेरे पास बचा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v cos v प्लस 1 अपॉन में cos v। ये भी उधर जाके माइनस, तो आपके पास बचा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में v cos v प्लस 1 अपॉन में cos v माइनस में v अपॉन में 1। एलसीएम लेंगे, cos v का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपके पास बचा x डी वी बाई डी एक्स, v cos v प्लस 1 माइनस का v cos v, माइनस में v cos v अपॉन में एलसीएम का cos cos v तो स्क्वायर नहीं होगा? cos v होता तो cos स्क्वायर भी होता। ये v है और v के मल्टीप्लाई में cos v चला गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? तो v cos v से v cos v कैंसल, मेरे पास बच गया 1 बाई cos v। तो आपके पास इधर बच रहा है x डी वी बाई डी एक्स 1 बाय cos v। तमाम dx dy dv ऐसी वैल्यूज ऊपर चली जानी चाहिए। तो dv तो ऊपर ही है, ये dx ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास बच गया cos v। अब dx और dy को छोड़ दो तो जितने भी x v बच रहे हैं वो v की तरफ हो जाएंगे। तो डिवाइड का cos v इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा। सो cos v, कल वाला क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा टफ था, ठीक है? ये तो बहुत ईजी है, dx बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos v डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। cos v का माइनस साइन v log x प्लस में c। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? cos v का
सॉरी कॉस सी का प्लस साइन भी, कॉस सी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, आई एम सो सॉरी। तो लॉग एक्स, क्लियर है कहानी? अच्छा, कब कहीं कहीं कांस्टेंट सी की जगह ये क्या करेंगे, लॉग सी भी लिख सकते हैं इस तरह से। लॉग सी भी कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट को किस फॉर्मेट में लिख दिया, लॉग के फॉर्मेट में लिख दिया, क्योंकि वैल्यू लॉग में आ रही थी, ताकि लॉग ए प्लस लॉग बी को वो लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी, और आप प्लस सी भी कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन वी की जगह पाई बाय एक्स। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो प्रूफ हो गया था होमोजीनियस है। हाँ, तो वो सिर्फ यहाँ पर प्रूफ हो गया था, मतलब इसको प्रूफ करना था, फिर इसका सॉल्यूशन करना था, तो वो दोनों हाँ, चीज़ें हो गई। दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ अगर ये होमोजीनियस नहीं होता, हम डिफरेंशियल इक्वेशन में y इक्वल टू वी एक्स वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। y इक्वल टू वी एक्स का कंसेप्ट वहीं लगेगा जो इक्वेशन होमोजीनियस हो। तो होमोजीनियस भी चेक किया और इंटीग्रेशन भी कर दिया, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी कर दिया, तो उसका सोल्यूशन भी आ गया। सिर्फ चेक करने की, सिर्फ चेक की कर कहता तो बस दैट्स ऑल, खत्म हो जाता यहीं पे। ओके, समझ में आई बात? हाँ ठीक है। कि यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ। फिर ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो ये इजी था। बहुत इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12 आपका 2y e की पावर